इधर रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इटली पहुंच गए और वहां उन्होंने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पोप को बुलेट प्रूफ टी शर्ट भी गिफ्ट की। उनकी और पोप की मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। युद्ध शुरू होने के बाद जेलेंस्की पहली बार रोम के दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन इसी बीच कई बार फोन पर दोनों की बात हुई। पोप फ्रांसिस युद्ध खत्म कराने वाले एक शांति मिशन में भी शामिल रहे और 30 अप्रैल को हंगरी की यात्रा से लौटते वक्त फ्रांसिस ने कहा था, अभी एक मिशन है लेकिन वो सार्वजनिक नहीं है, जब ये सार्वजनिक होगा तो मैं इसका पर्दाफाश करूंगा। उनका ये बयान रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के बारे में था। उधर रूस ने बखमूत में एक बार फिर से यूक्रेन के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस बात का दावा किया कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया, जिसका रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस के टैंक दुश्मनों पर गरजते दिखे तो वहीं एयरक्राफ्ट दुश्मनों के ठिकानों पर बम बरसाते दिखे। रूस ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कुपियांस्क, बंडमान और पश्चिमी बखमूत में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और एक दिन में 95 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को निशाना बनाया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि दुश्मन के हमलों को रूस की सेना रोकने में कामयाब रही, जिससे वो रूस के बॉर्डर में घुसने में नाकाम रहे। उधर रूस के मीडिया ने यूक्रेन पर हमले का आरोप लगा दिया। दावा ये किया गया कि इस हमले में रूस के 2 फाइटर जेट और 2 जंगी हेलीकॉप्टर तबाह हो गए, जिसका वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें हमले के बाद एक इमारत के पास से धुएं का गुबार उठता दिखा। बताया गया कि रूस के विमान पर यह हमला यूक्रेन बॉर्डर के करीब हुआ, जिसमें रूस के सुखोई 34, सुखोई 35 और 2 मिग-8 हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। बताया गया कि फाइटर को निशाना तब बनाया गया जब वो चारनोहीव में हमले की फिराक में थे, जबकि 2 हेलीकॉप्टर बैकअप के लिए थे। उधर यूक्रेन ने एक बार फिर से बखमूत के एक हिस्से पर कब्जा करने का दावा कर दिया और बताया गया कि यूक्रेन की सेना बखमूत में एक हफ्ते में 2 किलोमीटर आगे बढ़ गई और रूस की सेना को बखमूत में आगे बढ़ने से रोक दिया। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने बखमूत में रूस की सेना को नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया। यूक्रेन रूस के बीच पिछले 15 महीनों से जंग चल रही है और दावा है कि रूस ने यूक्रेन की 18% जमीन पर कब्जा जमा लिया है और दावा है कि रूस ने यूक्रेन के 18% जमीन पर कब्जा जमा लिया और कई बड़े शहर यूक्रेन के हाथ से निकल गए, जिसमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, मारियोपोल और बखमूत भी शामिल हैं। लेकिन अब यूक्रेन ने रूस को इन इलाकों में पलटवार की बात कही, जिसे रूस ने नकार दिया। उधर मॉस्को ने यूक्रेन पर युद्ध के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा दिया और दावा ये किया गया कि उसने कीव में आम लोगों पर हमला किया, जिसके लिए उसने ब्रिटेन की मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हमले में 6 बच्चे घायल हो गए। दावे के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से यह हमला कीव प्रांत के लुहांस्क शहर में किया गया। इसके अलावा रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिकों ने 2 और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया और इस हमले में उसने ब्रिटेन की हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जबकि ब्रिटेन अपने हथियारों का आम लोगों पर इस्तेमाल किए जाने के सख्त खिलाफ है। लेकिन दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने उसकी मिसाइलों का इस्तेमाल किया और 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। रूस के रक्षा मंत्रालय का यह भी दावा है कि उसके सैनिकों के हमले में मार गिराए गए यूक्रेन के सुखोई Su-24 और मिग-29 के बाद सामने आया, जिनके जरिए नागरिक क्षेत्रों में ब्रिटेन की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को मार गिराए जाने की बात कही गई, जिसकी वजह से लुहांस्क की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और आम लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा, जिनके जरिए नागरिक क्षेत्रों में ब्रिटेन की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को गिराए जाने की बात कही गई, जिसकी वजह से लुहांस्क की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और आम लोगों की जिंदगी पर भी खतरा मंडराने लगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने वाला ब्रिटेन पहला देश है और इसका गलत इस्तेमाल कर उसने बड़ी दुश्मनी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए।